जीएसपी आने वाला है? हाँ, थाना में हल्ला हो गया, जीएसपी आने वाला है। अच्छा। उसके बाद हमको छोड़ा गया। हमको करंट का भी झटका लगाने की भी बात हो रही थी। अच्छा। हाँ, करंट का झटका की भी बात हो रही थी मेरे सामने। आपस में कर रहा था? हाँ, अच्छा। मेरे सामने कर रही थी, लिया उसको। ये हमको बोले थी तुम बोलो, गलत बात बोलो जो हम ये करते हैं, हम लड़की बेचते हैं, हम लड़की के काम करते हैं। हम बोले हम कैसे, आप मार दीजिए, काट दीजिए, हम नहीं सकारेंगे। अच्छा। हम कैसे सकारेंगे? हम ऐसा होएंगे तो हम लोग जानता होगा ना, हम बाहरी थोड़ी ना है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इतना करने के बाद आपको छोड़ा कब? वही मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता को पुलिस ने घंटों तक पीटा। महिला ने कहा पुलिस ने ऐसी जगह पर मारा है जहां नहीं दिखा सकती मैं अपना जख्म। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां जिले में बुधवार को रेप पीड़िता ने ब्रह्मपुरा और महिला थाने की पुलिस पर पिटाई का गंभीर आरोप लगाया है। जांच का विषय है। पीड़िता ने कहा, देखिए 17 जून को ब्रह्मपुरा पुलिस मेरे घर आई थी, जबरदस्ती दरवाजे से उठाकर मुझे ले गए। दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक थाने में ब्रह्मपुरा और महिला थाने की पुलिस ने मिलकर मेरी पिटाई की है। मुझे कमर से नीचे मारा गया है। जख्म मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन मुझे इंसाफ के लिए दिखाना पड़ेगा तो मैं दिखाऊंगी। रात 1 बजे जब मामला आगे बढ़ गया तो पुलिस वालों ने महिलाओं को घर के पास ले जाकर छोड़ दिया। प्रीता देखिए, प्रीता ने पिटाई के दौरान पुलिस केस उठाने के दबाव बना रही थी प्रीता पर। महिला ने कहा पुलिस मुझे कबूल करने को कह रही थी कि मैं धंधा करती हूं। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज करनी है, पर पुलिस ने मुकदमे को 2 माह के बाद भी केस दर्ज नहीं किया। आरोपी खुलेआम घूम रहा है। 19 जून को प्रीता ने आईजी को ज्ञापन सौंपा है, जांच की मांग की है। प्रीता ने कहा कि 18 अप्रैल को कोर्ट में राजीव गुप्ता के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दायर किया गया था। कोर्ट ने वाद को देखते हुए धारा 156 अंतर्गत दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन ब्रह्मपुरा थाना ने केस नहीं दर्ज किया। उल्टा मुझे घर से लेकर जाकर थाने में बुरी तरह पीटा है। प्रियता ने कहा आरोपी मेरे पति के साथ कैटरिंग का काम करता था, इसीलिए आरोपी की से पहचान थी। मेरे पति हलवाई हैं, कभी कभी बाहर का काम मिल जाता है तो जाना पड़ता है। 10 मई 2014 को जब मेरे पति नहीं थे, आरोपी मेरे घर आया था। उसने कहा कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, खाना लाया हूँ। जब मैंने खाना खाया तो मैं बेहोश हो गई, और जब होश आई तो देखा वह मेरे बिस्तर पर सोया हुआ था। मेरे कपड़े उतरे थे, मुझे एहसास हो गया कि मेरे साथ गलत हुआ है। उसने वीडियो भी बनाया, मुझे ब्लैकमेल करने लगा और 10 साल से गलत काम कर रहा है। 2014 से ही लेकर मेरा यौन शोषण रेप करते आ रहा है। वहीं इसी मामले में ब्रह्मपुरा थानेदार सुभाष मुखिया, महिला थाना प्रभारी आदित्य कुमार ने कहा होटल से दोनों का डायल 112 की पुलिस ने पकड़ा था। उसके बाद उनके परिजन की घटना की जानकारी दी गई। इस तरह की कोई घटना किसी के साथ नहीं घटी है। थाने में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसकी भी जांच कराई जा सकती है। बहरहाल अब देखना होगा, जांच का विषय है, क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आती है। फिलहाल सभी लोगों से यह घटना क्या सच्चाई है या गलत है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और घटना की सच्चाई आप लोगों तक सामने आ पाए। जय हिंद। क्या हुआ आपके साथ, पूरा मामला आप बताइएगा। जी, हमको जो लड़का जिस पर हम केस किए थे राजीव गुप्ता पे, हाँ, किस तरह का केस किए थे आप उसको? वो मेरे साथ ब्लैकमेल करता था लगभग 8 साल से। क्यों ब्लैकमेल करता था? वो मेरे साथ काम के बहाने से आया और बोला कि हम आपको काम दिलवा देंगे, 7-8 हज़ार का महीना देगा, ये हम काम दिलवा देंगे। और उसके बाद काम दिलाने के बाद मेरे पति हलवाई का काम करते हैं, कभी कभी 10-10 दिन नहीं रहते हैं, कभी कभी 15-15 दिन नहीं रहते हैं। तो आया, बोला कि मेरा बेटी का बर्थडे है, खाना लेके आए हैं, आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद हमको नींद लगने लगा। नींद लगने हम सो गए, हमको नींद टूटा तो हम देखे मेरा पूरा कपड़ा उतरा हुआ है। तो मेरे साथ गलत भी किया था। तो हम बोले कि अब मेरा क्या होगा, तो बोला कि इसे हल्ला करेगी ना तो मेरा आपका तो वीडियो वायरल हम कर देंगे। तो वीडियो भी बनाया था? जी, वीडियो भी बनाया था। हमको वीडियो दिखाया गया था, उसके बाद से दोबारा हमको वीडियो नहीं दिखाया, एक बार दिखाया था।
2 मेमोरी में बोला था जो हम अपना कैद करके रखे हुए हैं, मेमोरी भी दिखाया था। उसके बाद मेरा 2 मोबाइल भी, जो उस मोबाइल पर वीडियो भेजा था वो मोबाइल भी मेरा 2 गायब किया हुआ है। उसके बाद मेरे पास तो कुछ प्रूफ है ही नहीं उसके खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ, उसके लगातार ही हमको जब उसको पैसा की ज़रूरत पड़ता है बोलता है जे पैसा दो नहीं तो हम वीडियो वायरल कर देंगे या तुम्हारे हस्बैंड को भेज देंगे। तो हम उसको बोलते थे क्या हम ऐसे करोगे तो हम कुछ कर लेंगे अपने आप को। तो बोलता था कि सबसे अच्छा है जो तुम मर ही जाओ, अच्छा, मर जाओगी तो मेरा टेंशन ही दूर हो जाएगा। मरने के लिए भी उकसाता था। मरने के लिए भी उकसाता था हमको। अच्छा, और उसका पत्नी उतनी से भी सबसे बात होती थी हमको। अच्छा, उसके घर पर भी हम 2 बार गए हैं। अच्छा, उसके पत्नी को भी, उसका घर वालों को भी हम शिकायत किए हैं कि हमसे इतना पैसा लिया है, चाहे तुम्हारे पति ऐसे करता है वैसे करता है। उसके घर वाले भी हमको मारा था। घर वाला भी? हाँ, उसके घर में हम गए थे, उसके गांव में हम गए थे, पता कर सकते हैं। अच्छा, उसके गांव में भी हम 2 बार गए थे। तो घर वाला भी उसका मारा था। उसका पत्नी भी है, उसको 4 बच्चा है, सब मिलके मारा? हाँ, 2 बेटी है, 2 बेटा है, 4 भाई है, मतलब पूरा परिवार मिलके हमको मारा। मारने के बाद हमको वहाँ से टेम्पू पर से हम चले आए। उसके बाद लगातार हम फ़ोन कर करके हमको टॉर्चर करता था। जब रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं तो बात करना ही बंद कर देता है। तो लगातार आज तक टॉर्चर करते रहा। 2-3 को मीटिंग उठाए हैं, महिला ग्रुप जानते हैं ना, तो हम उठा के उसको हम दिए हैं। अच्छा, जब हम साफ फिर हम लाचार हो गए हैं, हम चौका बर्तन के काम करते हैं, खाना बनाते हैं। जब हम सोचे जब सब लाचार हो गए, बार बार हम उसको पैसा कहाँ से देंगे, तो वो बोला कि जे मेरा कुछ दोस्त है उसके साथ गलत करो, अच्छा, तो पैसा होगा तो मुझे तुम देना। तो जब हम देखे जो अति के अंत हो गया, अति के अंत हो गया तो हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो हम वकील को पकड़े, हम अपना कोर्ट में अन्याय मांग रहे हैं। जो मेरा कुछ लिया दिया है वो भी मेरा वापस हो जाए और जो मुझे अन्याय भी मिल जाए। अब हमको टॉर्चर भी ना हो, मरने उड़ने के भी, मारने उड़ने की भी हमको धमकी दिए हुआ है। सुनने में आया गाड़ी भी लूटने की बात आपके साथ हुई है। गाड़ी भी लूट-लाट हुआ है, कुछ लूट-लाट भी हुआ है? गाड़ी उड़ी नहीं लूट-लाट हुआ है, गाड़ी लूट-लाट नहीं हुआ है। गाड़ी हमसे खरीदवाया है वो। अच्छा, खरीदवाया? ब्लैकमेल करके गाड़ी हमसे खरीदवाया हुआ है। एक पल्सर है जिसे हम खरीदे हुए हैं, वो भी अब जी हम खरीद के दिए हुए हैं उसको। गाड़ी हमसे खरीदवाया ब्लैकमेल करके, जो जिससे गाड़ी खरीद के दिए हुए हैं वही आदमी है अभी। हाँ है, अभी बोलेगा जहाँ गाड़ी हम खरीदे हुए हैं। आगे क्या कार्रवाई की है अब उस पर? अब आगे उस दिन 17 तारीख को हुई थी, जो 5-6 दिन से फ़ोन कर रहा था, आओ 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 आओ, जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ हमको फुर्सत नहीं होता था तो हम नहीं आते थे। तो मतलब हो गया, तो 17 तारीख को हम अपना टाइम निकाल के हम सोचे थे केस तो हम करवे किए हुए हैं, तो थाना में जाते थे केस के लिए, जे क्या सर मेरा केस आया है, तो वो बोलता था जी नहीं अभी तक नहीं आया है। तो 17 तारीख को जब तक केस फाइनल सामने नहीं आ जाएगा तब तक अगला आदमी, ब्लैकमेलर आदमी हमको जो कहेगा वो तो हमको करना पड़ेगा। तब हमको बोला कि आओ फला जगह। हम आए, डेरा पर आया, मेरे साथ था, झगड़ा लड़ाई कर रहा था। मेरा बेटा सुना, फ़ोन किया, मेरा लड़का फ़ोन मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया, तो उसका झगड़ा लड़ाई हुआ। उसके बाद 112 को फ़ोन कर दिया, 112 आया। बेटा फ़ोन कर दिया? जी 112 को साथ फ़ोन किया। आपको ब्लैकमेल कर रहा है? जी, किस वजह के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? वही पैसा के लिए। उसका बेटी है, बोलो अब बेटी का मेरा शादी होने वाला है, 1-2 लाख रुपया दो। 112 आया तो क्या हुआ? तो 112 आया था, दोनों को उठा के ले गया। अच्छा, पहले जिस पर आप जी आरोप लगाया उसको उठा जी के ले गया? उसको भी उठाया, हमको भी उठाया। अच्छा, आपको भी उठा? पहले लाया ब्रह्मपुरा थाना में। जब हम कागज कोर्ट का दिखाएं तब उस दिन ही सामने आया कि जो इसका कागज कोर्ट से आया हुआ है। उस दिन फिर भी कागज अछैत में भी हम कागज दिखा रहे, कागज का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद महिला थाना ले गया। महिला थाना में लगभग 1-1:30 बजे के करीब में हम लोग दोनों को ले गया। ले जाने के बाद उसके बाद हमको लगभग 3 बजे से ले करके 11 बजे रात तक हमको बेहतरीन पिटाई किया गया थाना में रख के। जी, थाना में जैसे कोई जितना जो मर्डर नहीं किया रहता है उसको भी उतना पिटाई नहीं किया जाता जितना मेरे साथ किया गया है, जो हम दिखा नहीं सकते हैं। आरोपित वहीं पर था या उसको? वहीं पर था। उसका 3 आदमी आ चुका था घर से, मेरा कोई नहीं गया था। मेरा पति आया था ड्यूटी पर से, 5-5:30 में छूटता है पेंटिंग के काम में से, तो वो 6-6:30 में आया था। तो उससे पहले उसका आदमी चला गया था, क्या घुसुर फुसुर सब बतियाया। उसके बाद हमको पिटाई
शुरू हो गया। जैसे मर्दों को सुता के मारता है वैसे एक तरफ से 2 मर्द पकड़ लेते हैं, एक तरफ से औरत सब, एक लेडीज डंडा चला रही थी। तो और उसके बाद 12 साढ़े 12 1 बजे के करीब में सुनने में आया कि एसपी आने वाला है। एसपी आने वाला है, उसी दर में हाली हाली सब मतलब लिखा पढ़ी करवा करके और तब हमको ब्रह्मपुरा अथी पर छोड़ा गया। मतलब थाना में हल्ला हो गया कि एसपी आने वाला है? हाँ, थाना में हल्ला हो गया कि एसपी आने वाला है। अच्छा। उसके बाद हमको छोड़ा गया। हमको करंट का भी झटका लगाने की भी बात हो रही थी। अच्छा। हाँ, करंट का झटका की भी बात हो रही थी मेरे लोग सामने। आपस में कर रहा था? हाँ, मेरे सामने कर रही थी, लिया उसको। ये हमको बोले थी तुम बोलो, गलत बात बोलो जो हम ये करते हैं, हम लड़की बेचते हैं, हम लड़की के काम करते हैं। हम बोले हम कैसे, आप मार दीजिए काट दीजिए, हम नहीं सकारेंगे। अच्छा। हम कैसे सकारेंगे? हम ऐसा होएंगे तो हम लोग जानता होगा ना, हम बाहरी थोड़ी ना है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इतना करने के बाद आपको छोड़ा कब? वही